इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं, या मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आ गया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट्स या आयंस, तो उसे हम कैसे करेक्ट राइट करें, तो उसके लिए हम ट्रिक से देखेंगे। तो जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स होता है द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, या इसी को बोल सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हम अरेंज करते हैं, या जो प्रोसेस होती है अरेंज करने की, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। या ये बोल सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक राइट है। तो पहले हम इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। यदि हम जर्नल हमसे बनता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या उसे करेक्ट वे में कैसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट गिवन है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS 1 2 2, मतलब 1 से लेके 2 तक। NS का, N का मतलब है नंबर ऑफ सेल। अब जैसे मान लीजिए 1 सेल है तो 1S कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1S 2 भी हो सकता है। अब P ब्लॉक की बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP 1 2 कितना 6। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे राइट है NS2 NP कितना 1 2 6 है। यहाँ पे डी ब्लॉक में देखिए तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है N-1 D 1 2 कितना है 10, NS कितना है 1 2 2। तो देखिए यहाँ पे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने राइट कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि N की वैल्यू क्या है। जैसे अब Mg देखिए, Mg का यदि हमें फाइंड करना है तो हम इसके लिए क्या राइट कर सकते हैं, Mg का एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हमें मालूम है कि ये 12 है। तो Mg जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम का कितना है 12 है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यदि n की वैल्यू 3 आ गई तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। और एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में है, तो ये सेकंड ग्रुप का है। अब यहीं पे सोडियम का जैसे राइट करना है तो सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया। तो 3s1 मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है। तो n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि कौन से पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है। और कौन से ग्रुप में है, तो देखिए 1 है। यस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। तो यदि 1 वैल्यू आती है, S1 होता है, तो मतलब क्या होगा फर्स्ट ग्रुप, और 2 होता है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप का थर्ड पीरियड है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 1 है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मतलब एक s में जैसे 3s है तो 3s कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 करते हैं। तो देखिए 1 ही फिल है, तो इसलिए क्या हो गया, ये 1 अनपेयर्ड है। अब यहाँ देखिए कार्बन का 6, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, तो p ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP12 कितना है 6 है। मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, कार्बन 6 है, तो कार्बन जो है उस देखिए इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम राइट करेंगे हम देखेंगे कितना होता है 1s2 2s2 2p कितना टोटल 6 है, तो 2p2 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया। तो ये देखिए n की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब सेकंड पीरियड है। ये कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है। अब यहीं पे पूछ दिया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए p में कितने होते हैं 3 px p by pz, तो 1 2 कितने 2 अनपेयर्ड है। यस आई सिलिकॉन में कितने हैं 14 है। तो इलेक्ट्रॉन आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए 1s2 2s2 2p कितना हो गया 6 3s2 3p कितना 3p2 हो गया। देखिए 14 हो गया, 2 2 4 4 6 10 2 12 2 कितना 14। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो देखिए p में कितना दिख रहा है आपको, p में 2 1 2 तो 2 अनपेयर्ड है।
तो देखिए अब ये पूछेगा किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप बताएंगे देखिए n की वैल्यू 3 है, माने थर्ड पीरियड का है। ग्रुप कौन सा है, तो पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक के जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप नंबर किससे होता है, 13 to 18 होता है। तो 13 का मतलब है P1 आए तो 13 हो गया, और 14 हो गया तो P2 हो गया, तो ये 14 ग्रुप का है, P2 आ रहा है। अब फास्फोरस की बात करते हैं, पहले नाइट्रोजन का कर लेते हैं। नाइट्रोजन का 7 है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1s2 2s2 कितना हो जाएगा 2p3, 1s2 2s2 2p कितना हो गया 3। तो देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो देखिए 1 2 3 पी को फिल कर रहे हैं, तो 3 अनपेयर्ड हो गए। अब एन की वैल्यू 2 है, माने सेकंड पीरियड है, और ग्रुप कौन सा हो गया, तो देखिए P3 है, तो 13 से स्टार्ट है, 13 14 15 ग्रुप का होगा ये। फास्फोरस का देखिए 15 है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6, 3s2 3p कितना 3। अब देखिए 3p3 हो गया, तो पीरियड कौन सा हो गया 3p आ रहा है, माने थर्ड पीरियड हो गया। ग्रुप कौन सा हो गया P3 है, तो आपको लर्न रखना है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 to 18 आते हैं। तो ग्रुप नंबर P1 13 में P1 होगा, 14 में P2, P3 जो है 15 में होगा, तो ये 15 ग्रुप का है। P में 3 1 2 3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे n-1d लिखा है 1 to 10 ns, मतलब जितनी s की वैल्यू होगी ns जितना होगा उससे एक d कम होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है 3d सीरीज का है, मतलब 3d का मतलब है 4d ग्रुप में होगा। और जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लर्न रखेंगे Ar होता है, Ar का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3d10 4s1, कितना लिखेंगे 3d10 4s1। तो देखिए n की वैल्यू 4 है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1, 4 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 3d। ठीक है, तो कॉपर का ये होगा Ar 3d10 4s1। अब इसमें पूछेगा पीरियड कौन सा है, तो पीरियड देखिए कौन सा है 4s लिखा है, माने 4 पीरियड है। कौन सा पीरियड है ये 4s पीरियड है, मतलब 4 पीरियड है, 4 पीरियड का है। अब देखिए यहीं पे यदि मान लीजिए पूछ दिया कॉपर पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो देखिए 1 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 3d10, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 है। अब मान लीजिए यहाँ 2 पॉजिटिव पूछ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो यहाँ 3d9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3d9, और 3d9 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, d में टोटल 10 होते हैं, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्रोमियम का देखिए इसका 24 होता है, तो यहाँ पे राइट करेंगे कितना Ar 3d5 4s1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का है, तो देखिए 1 यहाँ से निकल गया 2 यहाँ से, तो कितना बचेगा 3d3। तो अनपेयर्ड पूछेगा तो कितना बनाएंगे, तो देखिए अनपेयर्ड पूछा है तो यहाँ पे देखिए कितना है d का 5 बना दिए 1 2 3, तो 3 कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।